नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सुस्त हुआ मानसून रविवार को फिर एक्टिव हो गया। इससे प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसका असर सोमवार और मंगलवार को भी रहेगा। हालांकि बारिश नहीं होने से 8 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। सबसे अधिक फतेहपुर में 44 डिग्री रहा। लोग उमस से जबरदस्त तरीके से परेशान हैं। जबरदस्त उनको गर्मी मई जून से भी ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं एसआई 2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी ने 50,000 रुपए के नामी आरोपी सहित 2 को गिरफ्तार किया है। दोनों ने एसआई भर्ती परीक्षा में बैठे 20 से ज्यादा अभ्यर्थियों को लीक पेपर रटवाया था। अब एसओजी आरोपियों से उन अभ्यर्थियों और उनमें से चयनित एसआई के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जेईई परीक्षा 2021 का पेपर भी लीक करवाया था। अब तक एसओजी के पास एसआई भर्ती परीक्षा की ही जांच चल रही थी। अब नए खुलासे से जेईई भर्ती परीक्षा 2021 में भी पेपर लीक करने का पता चल रहा है। दोनों आरोपियों से एएसपी राम सिंह पूछताछ कर रहे हैं। लगता है कि जैसे बिना पेपर लीक हुए कोई भी भर्ती परीक्षा हो ही नहीं पा रही है। इस पर एक बार फिर आम जनता को, आम अभ्यर्थियों को एक सदमे में संशय की सीमा पर ला देता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की रविवार को आयोजित हुई राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 में उदयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर एक महिला अभ्यर्थी फर्जी प्रवेश पत्र के साथ पकड़ी गई। उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इतने आरोपी पकड़े जा रहे हैं, फिर भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि फिर भी इस तरह का कदम उठा लेते हैं। उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि इस तरह के किए जा रहे कारनामों से किस तरह से उनके साथ पूरा भविष्य, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा, राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिछली गहलोत राज्य सरकार की ओर से दायर केस वापस लेने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से एजी शिव मंगल शर्मा ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है। इसमें कहा कि गजेंद्र सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रोमा सेंटर एसएमएस अस्पताल का बड़ा ट्रोमा सेंटर में रोज 150 से अधिक केस आ रहे हैं। इसके बावजूद इमरजेंसी में फिलहाल 4 ही बेड हैं। इसके चलते कई बार गंभीर मरीजों को परेशानी का माहौल भुगतना पड़ता है। वहीं आईसीयू में भी बेड की संख्या कम पड़ रही है। पिछले दिनों लगातार कई घटनाएं होने और मंत्रियों सहित कई अधिकारियों के दौरों के बाद अब यह स्थिति सामने आई तो तय किया गया कि यहाँ का दायरा और सुविधाएं बढ़ाना जरूरी है। इसके बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 3 बैठकों के बाद प्लान तैयार किया है। ट्रोमा सेंटर इमरजेंसी में अब 4 ही बेड हैं, जो आगे बढ़कर 10 किए जाएंगे। साथ ही एमआरआई के पास खाली पड़े क्षेत्र को भी काम में लिया जाएगा और आईसीयू का विस्तार किया जाएगा। आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ाकर 20 तक किया जा सकता है। साथ ही एक्सरे और ड्रेसिंग रूम को भी बढ़ाया जाएगा। जो भी बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के महात्मा गांधी स्कूलों में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत खुशखबरी। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा को लेकर पिछले दिनों दिए गए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद प्रवेश काफी कम हो गए। करीब 850 स्कूल तो ऐसे थे जहां एक भी बच्चे ने आवेदन नहीं किया। इसके उलट कई स्कूलों में सीटों के मुकाबले अधिक आवेदन आए। यहां बच्चों को प्रवेश से इनकार किया जा रहा था। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश के नियमों में शिथिलता दी है। अब पहली से 8वीं कक्षा तक सीटों की कुल संख्या के मुकाबले 50% अधिक प्रवेश दिए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश में कहा कि स्थिति देख संस्था प्रधान सीटें बढ़ा सकते हैं। जयपुर की भट्टा बस्ती पुलिस ने रविवार को क्षेत्र में मारपीट कर दहशत फैलाने व महिलाओं से अभद्रता करने वाले 2 हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बाजार में परेड कराई।
आरोपी खुद के द्वारा की गई घटनाओं में पीड़ित पक्ष व प्रत्यक्षदर्शियों को गवाही देने से रोकने के लिए दोबारा वारदात करने की धमकी दे रहे थे। ऐसे में सभी उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने व बयान देने से भी कतरा रहे थे। एसीपी भोपाल सिंह भाटी ने बदमाशों की परेड करवा दी ताकि वह इलाके में लोगों से शर्मिंदा हो सके। यदि शरीर में जकड़न, चलने फिरने में धीमापन, कंपन व असंतुलन से शारीरिक असमर्थता करने वाली पार्किंसन डिजीज से जूझ रहे रोगियों को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी डीबीएस से बेहतर जीवन दिया जा सकता है। अभी तक पार्किंसंस डिजीज के लोगों को दवाइयां ही दी जाती रही है जो कि बहुत अधिक कारगर नहीं होती। जयपुर में डीबीएस तकनीक से पहली बार सर्जरी की गई और मरीजों को सही किए जाने में सफलता मिली है। न्यूरोलॉजिस्ट एवं मूवमेंट डिसऑर्डर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर वैभव माथुर ने बताया कि प्रतापनगर निवासी 70 वर्षीय कृष्णा देवी 8 साल से पार्किंसंस रोग से ग्रस्त थी और दिन में हर 2 घंटे में दवाइयां लेती थी। उनकी डीबीएस सर्जरी की गई। अब बिना किसी सहायता के चलने फिरने और काम करने में सक्षम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने रैगिंग को रोकने के लिए 12 अगस्त को एंटी रैगिंग दिवस मनाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। एक सप्ताह एंटी रैगिंग सप्ताह मनाया जाएगा। सर्कुलर के अनुसार कॉलेजों में छात्र छात्राओं को न केवल जानकारी बल्कि अनेक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राजस्थान सेवानिवृत्ति समायोजित शिक्षक कर्मचारी मंच की ओर से गुरु पूर्णिमा पर अनोखा प्रदर्शन किया गया। मंच से जुड़े सेवानिवृत्त शिक्षा कर्मियों ने जयपुर में नेहरू बाल उद्यान में भीख मांगकर प्रदर्शन किया। शिक्षक अनुदानित संस्था में उनकी नियुक्ति तिथि से ओपीएस का लाभ देने की सरकार से मांग कर रहे थे। मंच के मुख्य संचालक विजय उपाध्याय व संचालक टीपी ओझा ने कहा कि देश के इतिहास में शायद ही कोई प्रकरण हो जहां चुनिंदा राज्य कर्मचारियों के साथ ऐसा शोषण किया जा रहा है। मौके पर विजय उपाध्याय, डीबी ओझा, सरनजीत, संजय गोयल और भी कई रिटायर्ड शिक्षक मौजूद थे। आज सावन महीने की विधिवत शुरुआत श्रावण कृष्ण प्रतिपदा आज से होने जा रही है। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की सत्ता अगले 4 महीने ताड़केश्वर महादेव के पास रहेगी क्योंकि देव शयनी के साथ ही भगवान विष्णु निद्रा में चले गए हैं। आज से सोमवार से शुरू होने से इस महीने में 5 सोमवार आएंगे जिसमें महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जा सकेगी। पहला सोमवार 22 जुलाई को, आखिरी सोमवार 19 अगस्त को पड़ रहा है। खास बात यह है कि सावन महीने में 5 सोमवार व्रत के साथ ही 4 मंगला गौरी व्रत भी आएंगे और सावन की शुरुआत के दिन ही स्वार्थ, सिद्धि, प्रीति और आयुष्मान योग जैसे विशेष संयोग भी एक साथ बने हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता उसे मनचाहा वर व वधु प्राप्त होता है। वहीं सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने से मां पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। तो आज से सावन महीने की शुरुआत इस बार अद्भुत संयोग स्वार्थ सिद्धि प्रीति योग और आयुष्मान में होगी। सावन की शुरुआत और 5 सोमवार पड़ेंगे, इसलिए ये और भी शुभ बात है। जयपुर के रामगढ़ बांध के भराव व बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमण व अवैध निर्माण का सर्वे करने के लिए जल संसाधन विभाग ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी फील्ड विजिट कर 7 दिन में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट देगी। बांध के बहाव व भराव क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध निर्माण के साथ ही लैंड कन्वर्जन की एनओसी के प्रकरणों को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत व एसीएस अभय कुमार ने गंभीरता से लिया है। डीग जिले में जो राजस्थान का है, पुलिस के द्वारा अवैध वसूली करने की ऑडियो वीडियो लगातार सामने आ रही है। यहाँ तक कि पूर्व में डीएसपी के द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी अवैध वसूली करते हुए भी पाए गए हैं। डीएसपी के द्वारा पुलिसकर्मियों के विरुद्ध रपट भी डाली गई थी, लेकिन पुलिस की वसूली रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RS 2023 मुख्य परीक्षा का आयोजन रविवार को पूरा हो गया। पाली के एक होटल में एक कानूनी वर्कशॉप संपन्न हुई। उनमें कहा गया जस्टिस नरसिम्हा ने कि वकील मीडिएटर बने तो आर्बिट्रेटर पर विश्वास बढ़ेगा।
ये बहुत बड़ी बात कही। समापन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी नरसिम्हा ने कहा कि वकीलों को मीडिएटर बनकर काम करना चाहिए, तभी लोगों में आर्बिट्रेटर पर विश्वास बढ़ेगा, जिसका लाभ पूरी सोसाइटी को मिलेगा। नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 5 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक, असामान्य अंक और ग्रेस मार्क्स जैसी गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके बाद रीनीट की याचिकाएं लगी थी। कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई में कहा था कि नीट यूजी की शुचिता का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने एनटीए को शहर केंद्रवार रिजल्ट देने को कहा था। शनिवार को जारी रिजल्ट के बाद कुछ सेंटर पर रिजल्ट बहुत ज्यादा होने से नए सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार के सूत्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को फिर खारिज किया है। सूत्रों ने कहा कि नीट के 23.33 लाख छात्रों में से 2321 को 700 प्लस अंक मिले हैं। ये 276 शहरों के 1404 केंद्रों से है। सीकर, कोटा, कोट्टायम जैसे कोचिंग हब में 700 प्लस पाने वाले ज्यादा है। हालांकि लखनऊ, कोलकाता, लातूर, नागपुर, फरीदाबाद, नांदेड़, इंदौर, कटक, कानपुर और कोल्हापुर में भी 700 प्लस अंक पाने वाले छात्र बड़ी संख्या में है। ऐसे लगता है कि नीट सिलेबस को हायर सेकेंडरी के सिलेबस के अनुसार करने से ऐसा रिजल्ट मिला है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।